आज के दौर में लोगों के पास अपनों को देने के वास्ते टाइम नहीं है। हर कोई मजहब, जात, रंग और नस्ल के नाम पे बटा हुआ है। छोटे छोटे बातें लेके एक दूसरे के दुश्मन बने हुए रहते। ऐसा दिख रहा इंसानों में इंसानियत बाकी नहीं रही, मगर जानवर समझदार हो गए। कुत्ते बिल्ली को जानी दुश्मन बोलते, मगर ये दुश्मनी अब मिसाली और अनोखी दोस्ती में बदल गई। देखो इमरान हुसैन की रिपोर्ट में कुत्ते और बिल्ली की यह खूबसूरत कहानी। आज के दौर में इंसानों की इंसान से मोहब्बत कम हो गई, दुश्मना ज्यादा, दोस्तां कम हो गए। रिश्तों में पहले की सर की मोहब्बत नहीं है। हर कोई एक दूसरे को टेढ़ी नजर से देख रहा। ऐसा दिख रहा दुनिया में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। मगर ऐसे दौर में इंसानों को जानवरों से सबक लेने की जरूरत है। कुत्ते को वफादार जानवर बोलते और बिल्ली भी हर इंसान को प्यारी है। मगर कुत्ते और बिल्ली का जब आमना सामना होता फिर लड़ाई की बात आती। कई को बोले तो ये दोनों जानवर आमतौर पे एक दूसरे के दुश्मन है। इंसान अभी अजब है, अपने को आप, दूसरे को तू बोलते, खुद लड़ाई झगड़ा करते, मगर लड़ाई झगड़े की मिसाल जानवरों से देते। कोई भी लड़ रहा तो बोलते क्या कुत्ते बिल्लियों के जैसा लड़ रहे। मगर आजकल के जानवर भी बहुत होशियार हो गए। इन्हों इंसानों की मिसाल को गलत साबित करने पे तुले गए। तेलंगाना के जिले मेदक में तोपरान में चाय की होटल का ये मंजर देखो। कुत्ता और बिल्ली अपने बाबा, दादा, परदादा और सरदादा की दुश्मनी को भूल के जानी दोस्त हो गए। कुत्ते और बिल्ली का ठिकाना ये होटल है। दोनों एक ही जगह बड़े हुए। कुत्ता बिल्ली भाई बहन के जैसा मिलजुल के रह रहे। इनकी दोस्ती को देख के लोग नजर लगा रहे। दोनों एक दूसरे पे जान छिड़क रहे। तोपरान का जय श्री राम टी स्टॉल भाईचारे का अड्डा बना हुआ है। टी स्टॉल के मालिक नरहरि को 3 महीने पहले एक बिल्ली का बच्चा मिला था। इन्हों बिल्ली के बच्चे को अपनी होटल को लेके आए। नरहरि के पास 1 साल पहले से कुत्ता भी है। कुत्ता अपनों की दुनिया में बेगाना है। इन्हें भी यतीम यसीर है, इसका कोई नहीं है। आज के जमाने में जिसका कोई भी नहीं है, इसका ठिकाना होटल ही है। कई को बोले तो यहाँ पे खाने रहने के साथ साथ कमाई भी होती। कुत्ते बिल्ली को भी होटल का ओनर दूध, बिस्किट, मटन और खाना खिला रहा। पहली बार जब कुत्ते बिल्ली की मुलाकात हुई तो दोनों एक दूसरे को कितनी की देर देखते रहे। फिर हल्लू हल्लू बिल्ली कुत्ते के नजदीक गई और दोनों में दोस्ती हो गई। कुत्ते बिल्ली की दोस्ती देखने की है। दोनों एक दूसरे को छोड़ने तैयार नहीं। थोड़ी देर के वास्ते अगर बिल्ली नहीं दिखी तो कुत्ता परेशान हो जाता। कुत्ता अकेला होके ना कुछ खाता और ना चैन से सोता। इधर बिल्ली का भी वही हाल है। दोनों एक दूसरे के वास्ते खिलौना बने हुए हैं। बिल्ली कुत्ते के ऊपर खेलती, मगर मजाल है कभी कुत्ता नाराज होके बिल्ली को गुस्सा नहीं करता। बिल्ली कितनी भी शरारत कर लियो, कुत्ता चिड़चिड़ा नहीं हो रहा। कुत्ते की दुम से अगर कोई भी जरा सी छेड़खानी करे तो कुत्ता छोड़ता नहीं। मगर ये कुत्ता बिल्ली कुछ भी कर लियो, इन्हें चुप ही रहता। बिल्ली गद्दे पे लोटे जैसा कुत्ते पे लोट रही। कुत्ता चुप पड़ा हुआ है। इसको भी सुकून मिल रहा, शायद आंख दबे जैसा दिख रहा होगा। आंखें बंद करके पड़ा हुआ है। मुंह में पंजा डाल रही, नाक लोच रही। कुत्ता मुंह से गुदगुदियां कर रहा। दोनों मिलके हंसी खुशी से खेल खेल में जिंदगी के दिन भर्ती कर रहे। लोग कुत्ते बिल्ली की दोस्ती को मोबाइल में फोटो ले लेके इंसानों को बता रहे। दुम से याद आया चूहे और शेर की कहानी। सो गए सो शेर की दुम पे चूहा चला फिरा तो शेर गुस्से से पागल होकर चूहे को मारने की कोशिश करा था। चूहे की मिन्नत समाजत के बाद शेर इसकी जान बख्श दिया। थोड़े दिन बाद वही चूहा शिकारियों की जाल कतर के शेर की जान बचाया था। कहानी को याद दिलाने का मतलब ये है जानवर नस्ली दुश्मनी को छोड़ के दोस्ती कर ले रहे, मगर इंसान है समझने का नाम नहीं ले रहे। इनकी मिसाल कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी बोले जैसा है। अब इंसानों को भी जानवरों से सबक लेने की जरूरत पड़ रही जैसा दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बात कव्वे की। कव्वा बोले तो आप लोगों के दिमाग में काले रंग का परिंदा आता, और वैसे भी फिल्मों में काले कव्वे पे गाने लिखे और गाए सो है। अगर हम आपको कव्वा सफेद होता बोले तो यकीन आता नहीं आता। मालूम आप लोग दिखाए तक यकीन नहीं करते। तो देखो सफेद रंग का ये अनोखा कव्वा। काले कौवे से डरियो। काले कौवे पे बॉलीवुड हमेशा फिदा रहता है। हम ये कहीं को बोल रहे हैं बोले तो वो इस वास्ते कि काले कौवे पे कितने की हिट गाने बने सो है। जैसा कि एक मशहूर गाना है, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरी। ये गाने में महबूबा अपने महबूब को काले कौवे से डरा। और तो और ये काले कौवे पे प्यार भरे गाने भी लिखे सो है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पे खंड पावा। मगर फिल्म गदर में कव्वा दिखाई नहीं। वैसे भी बोलते नहीं मोहब्बत अंधी होती,
गोरे कालों के बीच में प्यार हो सकता तो फिल्मों वाले भी वही सोच के कव्वे को भी फिल्मों में चांस दिए होंगे। सा लगा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है कि कौवा भी सफेद हो सकता है, सफेद रंग का हो सकता है। लेकिन कल जब मैंने अपनी आंखों से देखा, आज भी मैंने उसको काले कौवों के साथ दाने चुगते हुए देखा, विश्वास ही नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों पर भी कि कौवा भला इतना सफेद, बिल्कुल सब बगुले जैसा सफेद कौवा हमारे इलाके में घूम रहा है। ये इलाके में लोग कौवों को दाना डालने आते करते। उस वक्त सफेद कौवे की काव सुने और उसके ऊपर नजर गई तो ये लोग देखते रह गए करते कि सफेद कौवे को देखना कोई अजूबे से कम नहीं है। ये सफेद कौवा इलाके में ये घर से वो घर और वो घर से ये घर उड़ते रहता और कभी अपने कदीम काले दोस्तों के साथ मजे लेते रहता और तारों पे बैठ के वक्त गुजारता। और जब यह सफेद कौवे को सवारी करने का मूड होता तो उन्हीं गायों पे भैंसों पे बैठ जाता और डरता नहीं। कहीं को बोले तो पुराना काला दोस्त जो साथ में है। बहुत आश्चर्यजनक महसूस हो रहा है, इसलिए कि मैंने भी 8-10 दिन से देखा है वो रोज काले कौवे के साथ यहाँ पर चूकता है। बहुत आश्चर्य की बात है। मैंने मेरी 32 साल की उम्र में कभी ऐसा ना सुना था कि काला कौवा रहता है। पहले लोग कहावत कहते थे कि काले व्हाइट कौवे की क्या होड़ होती है क्या कोई से, पर अभी देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल चोंच मार रहा ही छूंगा कि कौवा काले से सफेद कैसा हो गया होगा। हालांकि सफेद कौवा भी काले कौवे के जैसा ही चलता, सिर्फ उसका रंग बदल गया। इसके पीछे की वजह जानने वाले बता रहे कि ये साइंटिफिक और जेनेटिक है कहते। ये अपनी सर्विस की लाइफ में तो अभी तक सफेद कौवा नहीं देखा है, परंतु जो है अगर यहाँ दिखा है तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। और ऐसा जेनेटिक कारण से होता है, जीन्स वगैरह के कारण से। बाकी इसका जो है ये भी एक अपने आप में जांच का विषय है कि सफेद कौवा कैसे क्या पाया जाता है। वजह कुछ भी हों दो, मगर लोग तो ये बोलेंगे झूठ बोले कौवा काटे, सफेद कौवे से डरियो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जानवरों की लड़ाई होते रहती, बाज़ जगह इंसान जानवरों को लड़ाते। आंध्र प्रदेश में मुर्गों के लड़ाई मशहूर है। मुर्गों की लड़ाई पे पाबंदी है, मगर फिर भी मुर्गों के पंजों को छुरियां चाकुआं बंद के वहां के लोग खास फेस्टिवल में लड़ाते रहते। पुलिस और एनजीओ वाले कितने की कोशिशें करें, मगर मुर्गों को लड़ाने की अंग्रेजों की जो पॉलिसी है उस पर अभी भी अमल हो रहा। लड़ाओ और हुकूमत करो, यह सिलसिला कब रुकता की क्या आने की, देखो ये रिपोर्ट। मुर्ग एक अच्छा परिंदा है। इसका इस्तेमाल अच्छे वक्त बुरे वक्त कभी भी करते। मुर्गों का पालना, पकाना, खाना खिलाना और अच्छे बने इंसानों को मुर्गा बनाना आम बात है, मगर मुर्गों को लड़ा के करोड़ों रुपए भी कमा सकते, ये खास बात है। आंध्र प्रदेश में मुर्गों की लड़ाई साल भर होती, मगर तेलुगु नए साल पे इसकी धूम रहती। मुर्गों की लड़ाई के वास्ते कितने की दिनों से तैयारी होती और लड़ाकू पहलवानों को बोले तो मुर्गों को भी तैयार करते। लड़ाई के वास्ते खास किस्म के मुर्गे होते, हर मुर्गा लड़ाकू नहीं बन सकता।
लड़ाई के नेशनल मुकाबले भी होते और इसके वास्ते खुली जगह पे स्टेडियम तैयार करते जिसमें बच्चों से लेके बड़ों की दिलचस्पी के चीज़ा रहते। शामियाने, खाने पकाने के दुकाना, पार्किंग का माकूल इंतजाम भी रहता। आइसक्रीम की बंडी, चॉकलेट, पापड़ का भी इंतजाम रहता। स्टेडियम को किसी इंटरनेशनल मुकाबले के वैसा बाज़ाब्ता तैयार करती। कुर्सियां लगा के रखते। लड़ाई के वास्ते खाली मुर्गे लाना जरूरी नहीं है। पैसों के साथ साथ इसके वास्ते छोटे छोटे छुरी और चाकुओं का होना भी जरूरी है। कई को बोले तो जंग को गए तो हथियार का होना जरूरी है। ये चाकुओं को मुर्गों के पंजों में बंद के लड़ाते। अपने मालिक की खुशी के वास्ते बेचारा मुर्गा अपनी जान की बाजी लगा देता। जीते तो गाजी, मरे तो शहीद बोले जैसी बात होती। इंसान मुर्गों को अपनी अना की जंग के वास्ते शहीद कर देता। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बेचारे मुर्गियां बेवा हो जाते। इसके बाद गर्म रहने के वास्ते इंसानों को मुर्गियों के अंडों के बजाय डंडे खाना पड़ता। सब लोग मुर्गों पे पैसे लगाते। जीतने के वास्ते हर कोई अपने अपने मुर्गे की हौसला अफजाई करता। जीते से मुर्गे को उठा के सिर पे बिठा लेते। ये मौके पे मुर्गियों की लड़ाई के साथ साथ पत्ते और दूसरे खेलों पे भी जुआ लगाते। बाज लोग तो मौसम की मुनासिबत और पुलिस से बचने के वास्ते जंगल के बीचों बीच खेल का मैदान तैयार करते। ठंडी छाव में मुर्गों की लड़ाई होती। पुलिस वाले मुर्गों की लड़ाई का खेल रोकने की कोशिश करे मगर इनकी कोशिश बेकार हुई। कई जगह पुलिस वाले स्टेडियम बनाने से पहले बुलडोजर लगा के इसको तोड़ दिए। ऑर्गेनाइजर को उठा लिए और वार्निंग देके छोड़ दिए। बने बने से स्टेडियम पे छापामारी करके टेंट, कुर्सियां, म्यूजिक सिस्टम को जब्त कर लिए। मुर्गों की लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे मगर लोग बाप दादा के खूनी खेल को छोड़ने को तैयार नहीं है। पुलिस, समाजी तंजीमें मिलके मुर्गों की लड़ाई नक्को लड़ो बोल के रैलियां निकाली। लड़ाई लड़ाई माफ करो, खूनी खेल बंद करो बोल के नारा लगा। इन लोगों बोले मुर्गा खाने की चीजें खाओ और खिलाओ, इसको लड़ा के इससे पैसे नको कमाओ। इंसान है, इंसानियत से प्यार करो, जानवरों को प्यार सिखाओ। मगर लोग हैं कि मानते नहीं। इन अंग्रेजी पॉलिसी पे चल के मुर्गों को आपस में लड़ा के अपना फायदा उठा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पहले जमाने के लोग बोलते थे हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर चुन्ना, मगर अब आपको बोलना पड़ता हैदराबाद नगीना अंदर मट्ठी ऊपर आयना। कई को बोले तो जीएचएमसी सेंट्रल जोन वाले शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही। देखो इमरान हुसैन की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद की खूबसूरती अपने में आब है, चाहे पहले का दौर होंदियो या अब का 2020 का जमाना। पहले के हुक्मरान शहर में हैदराबाद को साफ सुथरा हरा भरा रखे थे, मगर आबादी में इजाफा और देखरेख नहीं होने से शहर में साफ सफाई बराबर नहीं हो रही थी। मगर अब ऐसा नहीं है। शहर जमाने के साथ साथ तरक्की कर रहा और उसकी खूबसूरती में भी इजाफा हो रहा। हैदराबाद के बड़े बड़े ट्रैफिक जंक्शनों पे धूल धुएं के बादल रहने से नाक से सांस नहीं ले सकते थे और ना ही मुंह से छोड़ सकते थे। अब वो बात नहीं है। जीएचएमसी सेंट्रल जोन वाले खैरताबाद जंक्शन को खूबसूरत बनाए और इसको अभी खूबसूरत बनाते बोल रहे। खैरताबाद जंक्शन को मॉडल जंक्शन बना रहे थे। इसके वास्ते सड़क के किनारे मुल्क का लॉन्गेस्ट वर्टिकल गार्डन बना हुआ है जो सब लोगों को अपनी जानिब खींच के ला रहा। इस गार्डन की खास खूबी यह है, वर्टिकल गार्डन में झाड़ों को ऐसी तरतीब दे के रखे जिसको देखे तो इंग्लिश में आई लव हैदराबाद दिखता। अब जो भी लोग हैदराबाद में रहते और हैदराबाद को देखने आ रहे हैं, बराबर इसको देखने जा रहे हैं। कोई दोस्तों के साथ जा रहा तो कोई फैमिली को लेके जा रहा तो कोई बाल बच्चों को लेके आई लव हैदराबाद बोल के फोटो ले रहा। अब यहाँ पे सेल्फियों की भी धूम है। बेहतरीन वाटरफॉल और फव्वारे, खूबसूरत दिलकश माहौल, ट्रैफिक के बीच में ताज़ा हवा और साथ में गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुन के मजे ले। शाम का वक्त तो बहुत सुहाना दिख रहा। इसमें बारिश का माहौल सोने पे सुहागा बने जैसा है। लोग देख के खुश हो रहे, घरों, ऑफिसों और कारोबार की चकपक को भूल के सुकून हासिल कर रहे हैं। वर्टिकल गार्डन के साथ साथ शहर के फुटपाथों को भी खूबसूरत डिजाइन और रंग बिरंगे टाइल्स लगा रहे। ग्रिल्स खाली रहे तो अच्छा नहीं दिखता बोल के इसको भी कलर से रंग दिए। यहाँ पे रात हुई तो भी रंगीन दिख रही। यहाँ के सीनरी फिल्मी सीन से कम नहीं है। फुटपाथ पे एडवांस किस्म के लाइटा लगा रहे, ट्रैफिक सिग्नल को भी एडवांस कर रहे कहते। ब्रिजों की किस्मत भी खुल गई।
जो ब्रिज पे ठहर के कचरा गिराते थे, बदबू से बचने के वास्ते जल्दी जल्दी जाते थे, अब वहां ठहरने को दिल बोल रखते। गुड़ की किस्मत खुल गई बोले जैसा नालों की भी किस्मत खुल गई। नालों को साफ करके इसमें खजूर के झाड़ा लगा रहे। बातों बातों में हम एक बात ही बोलना भूल गए। वर्टिकल गार्डन को बनाने के वास्ते 60 से 65 लाख रुपए खर्च हुए करते। पुराने शहर का एरिया भी जीएचएमसी में ही चाहता। चार मीनार, मीरालम तालाब, इक्का दुक्का जगह को छोड़ के सब जगह का वही रोना है। पुराने शहर को देखे तो पुराने लोगों का वो जुमला बराबर मालूम होता। हैदराबाद नगीना, अंदर मट्टी, ऊपर चुनना। बोले तो पुराने शहर में अभी भी मट्टी का ही दौर है। असल शहर को मिट्टी में दबा के नए शहर को चुनना लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अक्सर लोग बोलते नाम में क्या रखा है, मगर हम बोल रहे हैं नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। वो कई को बोले तो कोई भी बेहतरीन नाम उसकी कामयाबी की जमानत समझते। ऐसे एक नाम है अवतार। आप लोग समझ गए होंगे हम हॉलीवुड की फिल्म अवतार की बात कर रहे हैं। अवतार फिल्म तो आके चलेगी, मगर इसका असर अब भी चेन्नई में देखने को मिल रहा। देखो ये रिपोर्ट। अजी चेन्नई में अपने नाम की होटल खुली करते। हाँ चलो जाएंगे। कैसा? अरे अपना जहाज है ना जी। अरे हाउ जी, सेम टू सेम बनाए नहीं। 2009 में बनी सो हॉलीवुड की फिल्म अवतार के अवतार का बच्चा बच्चे पे असर हुआ। ये दुनिया की कामयाब फिल्मों में से एक है। हॉलीवुड की 3D एनिमेशन फिल्म अपने दौर में जबरदस्त कारोबार करी। इसकी कामयाबी को देख के चेन्नई में एक होटल के कारोबारी अपने होटल का नाम अवतार फिल्म के नाम पे रख लिए, अवतार होटल। आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? होटल का नाम अवतार है तो क्या हुआ? नाम के साथ साथ होटल के अंदर का माहौल भी अवतार फिल्म के जैसा है। होटल का इंटीरियर डिजाइन फिल्म अवतार में दिखाए जैसा है। लिफ्ट से लेके दीवारों और छतों में हर जगह आपको अवतार का जंगल नजर आता है। इन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए। अवतार के जादू से अपने कारोबार को तरक्की दी। होटल में हर जगह आप लोगों को अवतार ही नजर आता। आप लोग होटल को गए तो ऐसा दिखता अवतार फिल्म में ही घुस गए जैसा। होटल का दरवाजा खोलने के वास्ते अवतार फिल्म के एक्टर का हाथ पकड़ना पड़ता। इसके बाद होटल के अंदर जा सकते। होटल में रंग बिरंगी और कम रोशनी का इंतजाम करें। लोग होटल को खाने आ रहे हैं, मगर खाने से ज्यादा अवतार को महसूस कर रहे हैं। खाने के बाद स्टाइल मारते हुए सेल्फियां ले रहे हैं। एक को देख के दूसरा और दूसरे को देख के तीसरा, हर कोई ऐसा कर रहा। लोग अवतार के माहौल में घुल मिल जा रहे हैं। इसमें अवतार की दुनिया के खास जानवर भी हैं। बच्चे बड़े सब हैरत से छू के देख रहे हैं, खेल रहे हैं और कूद रहे हैं। ये होटल 2016 में तमिलनाडु के चेन्नई में बनाए गए थे। इसका मकसद ग्राहकों को जंगल का माहौल बताना है। इसमें लाइव म्यूजिक, लाइटिंग और वाटरफॉल बनाए। लोग खुशहाल है और होटल वालों की कद्दू दाल है। Actually, we thought you were giving the best. हम सोच रहे थे कि चेन्नई में एक जबरदस्त रेस्टोरेंट बनाना बोल के, तो हम लोग एमडी से बात करें। अवतार फिल्म 2009 में रिलीज हुई। हम लोग 2016 में रेस्टोरेंट खोले, जिसमें अवतार फिल्म के म्यूजिक, वाटरफॉल, लाइटिंग, हर चीज होटल में अवतार के वैसे बनाए। बच्चे यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। बहुत खुश है लोग यहाँ के, और हम भी बहुत खुश है। Very happy to see our restaurant. We are giving the best. We feel very happy. It's a great place to visit, and I am waiting for it from long time, because when I know about Avatar, I am searching where it is existed. Finally, I found it's a very fantastic place. The theme is very very nice. ये फिल्म में एक माजूर फौजी की कहानी बताए जो नीले रंग के दो खामत एलियंस में शामिल होता। फिल्म में एक्शन, फिक्शन और एनिमेशन था। फिल्म चली तो चली, मगर अब होटल भी चल रही। इंसान भी कितना अजीब है नहीं, अच्छे खासे जंगलों को अपने फायदे के वास्ते काट के बर्बाद कर रहा और कंक्रीट का जंगल बना रहा। ये कंक्रीट के जंगल में हरे भरे जंगल का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा। अच्छा होता अगर इंसान थोड़े फायदे के बजाय इंसानियत के फायदे में सोचता।
असली दुनिया को बचाने की कोशिश करता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अगर मेहनत करना चाह रहे हैं तो माजूरी कहीं भी रुकावट नहीं बनती। ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं यूपी के जिला बिदोही जौहरपुर के अखिलेश श्रीवास्तव। ये एक ऐसा नौजवान है जिसको माजूरी हरा नहीं सकी। क्या है इनके कारनामे, देखो ये रिपोर्ट। ऐसे कामचोर और आईदी कुंडों के वास्ते जो मामूली बात का बहाना बना के सोते पड़े रहते, अखिलेश श्रीवास्तव हिम्मत और सब्र की एक चट्टान बन के पैगाम दे रहे। आदमी मायूस होने के बजाय अपने अंदर छुपे हुए दूसरे सलाहियतों और ताकतों को काम में ला के कमी को पूरा कर सकता। इन्हें दोनों हाथों से महरूम हो गए, मगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे, अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहे। हाथ नहीं रहने के बावजूद इनकी राइटिंग इतनी अच्छी है, देखने वालों को खुद अपनी राइटिंग पे शर्मिंदगी होती। भदोही डिस्ट्रिक्ट के जौहरपुर के रहने वाले अखिलेश पैदाइशी माजूर नहीं है। इन्हें भी आम नौजवानों के जैसा हंसते खेलते पढ़ाई में मसरूफ थे। IAS बन के मुल्क की खिदमत करना चाहते थे। 2012 में एक दिन ऐसा आया जब इनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया। इन्होंने सूर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहनगंज लखनऊ में बीटेक पढ़ रहे थे। कॉलेज कैंटीन पे से हाई टेंशन वायर गया था। कॉलेज के एक आम के पेड़ से सेट करके कोन की लोहे की सीख रख दिया। इसको अखिलेश पकड़ लिए, जिससे इनको करंट मारा। इसके बाद इनके दोनों हाथ काट देना पड़ा। तो सब होने के बाद भी कॉलेज वाले इनकी कोई मदद नहीं करेंगे। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद नई सोच नए जोश के साथ अखिलेश अपने मकसद को हासिल करने में लग गए। इसका नतीजा ये निकला, इन्होंने बगैर हाथों के पढ़ाई को जारी रखे और BSc करे। अब अपने गांव के बच्चों को पढ़ा रहे, जिससे इनकी पढ़ाई का खर्च निकल रहा। जो ख्वाबा इन्होंने हाथों थे वक्त देखते थे, वो ख्वाबों की ताबीर की कोशिश इन्होंने बगैर हाथों के करने में लगे हुए हैं। तो जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया था हमने, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग डेज में हम हॉस्टल में थे और एक इनलीगल तरीके से वहां से हाई टेंशन तार गया था कैंटीन के ऊपर से, और उसकी वजह से मुझे करंट लग गया। और करंट लगने के बाद 2-3 महीने हॉस्पिटल में थे और उसमें मेरे दोनों हाथ एम्प्यूट कर दिए गए। और सहायता के लिए हम कई बार मतलब सर के पास गए और उनके घर पे गए, उन्होंने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। खुद की स्थिति जो है मैंने संभाली है कि मैं अब बच्चों को पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ और मैंने अपना खुद का NGO शुरू किया है और मैं सिविल सर्विसेज सरकार की तैयारी करता हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अखिलेश बचपने से ही बहुत सलाहियत वाले थे। खेल कूद में भी इन्होंने कितने की नामा लिए करते। अखिलेश के वालिद साहब प्राइवेट नौकरी कर रहे। इनका बड़ा बेटा IAS बनना बोल के इनकी भी ख्वाहिश है। अखिलेश दोनों हाथों से महरूम होने के बाद माजूरी क्या होती अच्छी तरह समझ गए। इन्होंने माजूरों की मदद के वास्ते एक NGO शुरू करे। अखिलेश के वालिद का बोलना है, हादसे के बाद अखिलेश के इलाज के वास्ते 25 लाख रुपए खर्च हो गए। इनकी जमीन तक बिक गई। इनको अपने बेटे के साथ इंसाफ होने का इंतजार है। अखिलेश के साथ हमारी नेक तमन्नाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो नाज़रीन, दक्षिणी खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। बरसों से आजमाया हुआ तैयबी दवा